हेलो दोस्तों, बात करें अगर नंबर ऑफ यूजर्स की तो फ्लिपकार्ट इंडिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है, अमेजोन से भी बड़ी। एक टाइम था जब स्नैपडील इंडियन मार्केट का किंग हुआ करता था, बट आज ये कंडीशन है कि स्नैपडील के खुद के ऑर्डर्स फ्लिपकार्ट की लॉजिस्टिक फर्म ई कार्ट फुलफिल कर रही है। इवन मीशो और नाइका जैसी कंपनीज के कुछ ऑर्डर्स को फ्लिपकार्ट की ई कार्ट ही फुलफिल करती है। तो फ्लिपकार्ट के लिए सबसे पहला बड़ा अचीवमेंट तो यही है कि कंपनी आज खुद के साथ साथ दूसरी कंपनीज के ऑर्डर्स को भी फुलफिल कर रही है। सिंस फ्लिपकार्ट इंडिया का सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है और इसके नंबर ऑफ यूजर्स भी बहुत ज़्यादा है, तो इन यूजर्स के एक्सपीरियंस को और अच्छा बनाने के लिए और बेटर बनाने के लिए कंपनी अब फुलफिलमेंट स्पेस की तरफ ध्यान देना शुरू कर रही है और कंपनी अभी काफ़ी एग्रेसिवली इस सेक्टर पर ध्यान दे रही है। और इसी सीरीज में कंपनी ने रिसेंटली आसाम के अंदर अपना ग्रोसरी फुलफिलमेंट सेंटर सेटअप किया है। इससे पहले इन्होंने कोयम्बटूर में अपना पहला ग्रोसरी फुलफिलमेंट सेंटर सेटअप किया था। इस फुलफिलमेंट सेंटर में जो फूड प्रोडक्ट्स है सिर्फ उनका ही प्रोसेसिंग होगा और इससे जो नॉर्थ ईस्ट के फूड सेलर्स है उनको बेनिफिट होने वाला है। और ये फुलफिलमेंट सेंटर एटलीस्ट 800 से ज़्यादा पिन कोड्स को कवर करेगा। देखिए, फुलफिलमेंट सेंटर दो तरह के होते हैं। एक तो होता है कंपनी ओन्ड फुलफिलमेंट सेंटर, यानी इस तरह के फुलफिलमेंट सेंटर में कंपनी का खुद का इन्वेस्टमेंट होता है, उनका खुद का लैंड होता है और उनका खुद का ही मैनेजमेंट होता है। और इस तरह के वेयरहाउसेज में जो टेक्नोलॉजी होती है वो भी कंपनी की खुद की ही होती है। दूसरी तरह के फुलफिलमेंट सेंटर या वेयरहाउस होते हैं थर्ड पार्टी फुलफिलमेंट सेंटर या फिर वेयरहाउसेज। इस तरह के फुलफिलमेंट सेंटर को एक थर्ड पार्टी मैनेज करती है। इसमें टेक्नोलॉजी जो क्लाइंट कंपनी है उसकी यूज होती है, बट ये मैनेजमेंट, इसके बाद इन्वेस्टमेंट और जो मैन पावर होता है वो सभी का सभी थर्ड पार्टी का होता है। इवन आपके ऑर्डर प्रोसेसिंग और ऑर्डर्स मैनेजमेंट ये सभी की सभी थर्ड पार्टी करती है। अगर मैं अमेजोन और फ्लिपकार्ट को कंपेयर करूं तो इंडिया के लगभग हर स्टेट में अमेजोन के फुलफिलमेंट सेंटर आपको मिल जाएंगे। इसमें अमेजोन के खुद के और जो थर्ड पार्टी वेयरहाउसेस है ये दोनों मिलाकर, यानी अमेजोन के वेयरहाउस आपको इंडिया के हर स्टेट में मिल जाएंगे। वही फ्लिपकार्ट के पास काफ़ी कम फुलफिलमेंट सेंटर है। आपको महाराष्ट्र और दिल्ली जैसे बड़े स्टेट्स में ही फ्लिपकार्ट के फुलफिलमेंट सेंटर देखने को मिलेंगे, बट कंपनी अभी काफ़ी एग्रेसिवली इस पर वर्क कर रही है और शायद आने वाले टाइम में आपको इंडिया के दूसरे स्टेट्स में भी फ्लिपकार्ट के खुद के फुलफिलमेंट सेंटर देखने को मिले। और बात करूँ अगर फ्लिपकार्ट के सबसे बड़े अचीवमेंट की, तो रिसेंटली फ्लिपकार्ट ने वेस्ट बंगाल के अंदर इंडिया का सबसे बड़ा फुलफिलमेंट सेंटर सेटअप किया है। ये इंडिया का सबसे बड़ा मल्टीपर्पज फुलफिलमेंट सेंटर है। इससे 20,000 से ज़्यादा जो नॉर्थ ईस्ट के सेलर्स है उनको बेनिफिट होने वाला है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। इसके अलावा मोर देन 11,000 जॉब्स ये फुलफिलमेंट क्रिएट करेगा, जो कि ये पर्सनली मुझे बहुत ही अच्छी बात लगी है। तो ये वीडियो बनाने के पीछे मेरा इंटेंशन एक ही था कि आप सिर्फ एक ही ई कॉमर्स मार्केट प्लेस पे काम ना करें, उस तक ही आप लिमिट न रहे। दूसरे जितने भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है उनको भी एक्सप्लोर कीजिए। आपका सेल बढ़ेगा, आपका प्रॉफिट बढ़ेगा और सबसे अच्छी बात ये रहेगी कि आपको और ज़्यादा से ज़्यादा नए कस्टमर्स मिलेंगे। अगर आप एक नॉर्मल फिजिकल स्टोर लेकर बैठते हैं तो आप शायद 10 किलोमीटर तक के एरिया को आप कवर कर सकते हो, 10 किलोमीटर तक के एरिया के कस्टमर्स को आप टारगेट कर सकते हो। बट अगर आप एक ऑनलाइन स्टोर लेकर बैठते हो तो आप सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड के कस्टमर्स को टारगेट कर सकते हो। तो बस इस वीडियो के थ्रू मेरा यही कहना है कि आप ऑनलाइन सेलिंग स्टार्ट कीजिए, ई कॉमर्स अपना सेलिंग स्टार्ट कीजिए, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। और जो नीडी पर्सन है, नीडी पर्सन यानी आपके जो कस्टमर है, उनको आपका प्रोडक्ट मिल सके और उससे उनको बेनिफिट हो सके। तो आई होप ये वीडियो आपके बिजनेस में कुछ वैल्यू ऐड करेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।